Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss contemporary issues and challenges in Indian society, in which we will discuss poverty. Let's begin our topic. जो poverty है ये एक social phenomena है जिसमें कोई section of the society अपने basic needs को fulfill नहीं कर सकता, जैसे food, clothes and shelter. सो इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पोवर्टी. फर्दर जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिफाइन करते हैं पोवर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. वो कहते हैं कि जो एक पर्सन अगर कंज्यूम कर रहा है बिलो 2400 कैलोरीज पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज, तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज पुअर पर्सन. बिसाइड्स दैट जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो एस्टिमेट करते हैं पोवर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट. बिसाइड्स दैट द पॉपुलेशन कंपोजिशन लाइक एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन टुगेदर, सो जिसके थ्रू वो पोवर्टी को डिफाइन करते हैं और मेजर करते हैं या एस्टिमेट करते हैं. सो रुपीज़ के हिसाब से जो पोवर्टी लाइन है ये मिड पॉइंट है एक्सपेंडिचर का, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने कैलोरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. सो इसका जो कट ऑफ पॉइंट है वो है ₹181.50 फॉर रूरल एंड ₹209.60 फॉर अर्बन, जो कि अकॉर्डिंग टू ईयर 1991 to 92 के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस रखे गए थे उसके अकॉर्डिंग. सो इसका मतलब ये है कि जो एक हाउस होल्ड है जिसमें 5 मेंबर्स होंगे जिनकी जो एनुअल इनकम अगर बिलो ₹10,809 होगी इन रूरल एरियाज एंड 12,570 होगी बिलो इन अर्बन एरियाज, तो उन्हें हम कंसिडर करेंगे एज पुअर. सो मेनली अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने कंसेप्ट्स ऑफ पुअर्टी पढ़े होंगे. इसमें मेनली इकोनॉमिक में 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स हैं पुअर्टी के, एब्सोल्यूट पुअर्टी और रिलेटिव पुअर्टी. जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है इसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन की जो इनकम है या उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर लो है या मिनिमम है फ्रॉम द सबसिस्टेंस लेवल, तो उसे हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट पुअर है. इसका मतलब जब एक इंडिविजुअल फेस करता है हंगर या लेक ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसे हम रिगार्ड करते हैं एब्सोल्यूट पुअर, बिकॉज उसकी जो अर्निंग होती हैं वो सफिशेंट नहीं होती हैं उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लाइक फिजिकल एफिशिएंसी. सो जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है इसको हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव पुअर्टी. ये जो कंसेप्ट है ये हमें इनइक्वालिटी दिखाता है इन द इनकम ऑफ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जांपल एक जो पीपल हैं जो कि लो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि रिलेटिवली पुअर होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनकी जो इनकम है वो बहुत ही हाई होती है. सो यहाँ पे हम पोवर्टी को देखते हैं एज इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअरेस्ट ग्रुप्स और विद द अदर ग्रुप्स. सो इसको हम नोट करते हैं कि जो रिलेटिव पोवर्टी है इसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते विदाउट, जब तक कि हम एक पुअर इंडिविजुअल को या पुअर ग्रुप को रिच न बनाए. सो एट द सेम टाइम हम ये मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते लाइक एब्सोल्यूट पुअर्टी. सो ये जो कंसेप्ट है ये इनइक्वालिटी हमें दिखाता है अमंग द पीपल who had a high income और who had a low income. मोरओवर इसके कुछ काजेस की अगर हम बात करें, बहुत सारे काजेस हमें देखने को मिलते हैं पुअर्टी के. पहला जो इसका काज है वो है रैपिडली राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है ये हमें लास्ट 45 ईयर्स से 2.2% इंक्रीज देखने को मिली पर एनम. सो ऑन एवरेज कहा जाता है कि 17 बिलियन पीपल ऐड होते हैं हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें, जिससे जो हमारे कंजप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है. नेक्स्ट जो है वो है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. जैसे अगर हम बात करें जो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर में वो हमें लो देखने को मिलती हैं ड्यू टू द स्मॉल डिवीजन ऑफ लैंड एज वेल एज लेक ऑफ कैपिटल और द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर द कल्टिवेशन
इसके अलावा इलिटरेसी, ये कुछ मेन काजेस हमें देखने को मिलती हैं फॉर द प्रोडक्शन ड्यू टू द लो प्रोडक्टिविटी. सो इट्स मेन काजेस ऑफ द दीज आर द मेन काजेस ऑफ द पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें लो प्रोडक्शन देखने को मिलता है इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स का लाइफ स्टैंडर्ड है वो या वे ऑफ लाइफ है वो फॉल होती है रैपिडली. नेक्स्ट जो है वो है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, यहाँ पे हमें लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो कि गैप क्रिएट करती हैं बिटवीन जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है और जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है. नेक्स्ट जो है वो है प्राइस राइज. सो अगर कंटिन्यूसली कमोडिटीज़ का प्राइस राइज होता है, इससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल्स होंगे वो सफ़र होंगे. अगर हम फ्यू पर्सन्स की बात करें जो कि सोसाइटी में जिनकी जो इनकम है वो बहुत ही अच्छी है, वो तो बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन जिन पर्सन्स की इनकम लवर है वो डिफ़िकल्टी में पड़ सकते हैं अपने मिनिमम नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ड्यू टू द प्राइस राइज. सो इट इज़ आल्सो द काज ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. कंटिन्यूसली जब अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं, ये मेजर काज हमें देखने को मिलता है पॉवर्टी में, क्योंकि जो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढने वाले, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता है डे बाय डे हायर देन जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं, तो उनसे ज़्यादा हमें जॉब सीकर्स देखने को मिलती हैं. सो इट्स आल्सो द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एज आपको पता होगा कि जो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. बट इनकी जो सप्लाई है अगर वो शॉर्ट होगी तो इसके लिए ये डिफ़िकल्ट करेगी लोगों के लिए एक मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ लाना. सो ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स आल्सो द काज ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है सोशल फैक्टर. सो वंस जो सोशल सेटअप है ये हमें बैकवर्ड देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, और ये कनेक्ट नहीं करता विद फास्टर पेस ऑफ डेवलपमेंट. जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, जो भी लॉस इनहेरिटेडली हमें मिले हैं, जैसे अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें या ट्रेडिशंस या कस्टम्स की बात करें, जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉप करते हैं हमको फ्रॉम द फास्टर पेस एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती. नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल फैक्टर. सो जो ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, उन्होंने अनइक्विलिब्रियम यहाँ पे किया था अमंग द इकोनॉमी में. सो जो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सप्लॉइट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो गए, जिनकी वजह से जो इंडस्ट्रियल बेस थी इंडिया इकोनॉमी की वो कमज़ोर पड़ गई. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स आए, जो कि मतलब जिनको गाइड किया जाता था थ्रू द पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हैंस से जो प्लानिंग थे इसकी वजह से भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर सोसाइटी. सो द पॉलिटिकल फैक्टर इज़ आल्सो द कॉज फॉर पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो पॉवर्टी है हमारी कंट्री में, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते थ्रू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन या चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बट इसको हम रिमूव कर सकते हैं जब हम चेक करेंगे इनकम या वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, या हम सूटेबल मॉनेटरी प्राइस पॉलिसीज़ फ्रेम करें, तो उनके थ्रू हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इट्स आल्सो द रीज़न फॉर कॉज फॉर पॉवर्टी. नेक्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो मास कंजप्शन है गुड्स का या फूड ग्रेन्स का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे अमंग द पुअर पॉपुलेशन बाय रीऑर्गेनाइज करके
एक्सपेंशन या रीऑर्गेनाइज या एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का रूरल एरियाज़ में हमारी कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती कि जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ख़त्म होती और जो पुअर पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका बेनिफिट उठा सकते। सो जो ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये इट्स आल्सो द मेन काज ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट जो है वो है रीजनल पुअर्टी। अगर हम इंडिया की बात करें, जो पॉपुलेटेड स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं जिनमें पुअर्टी ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं, जैसे ओडिशा, नागालैंड, यूपी, बिहार एक्सेट्रा। सो इनमें जो पुअर पॉपुलेशन रहते हैं वो अदर स्टेट्स से ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। सो गवर्नमेंट को चाहे वो उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करे और कंसेशंस उनके लिए प्रोवाइड करे, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो जाए बैकवर्ड रीजन्स में। और आल्सो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं वो सेटअप करना चाहिए ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में, सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल पुअर्टी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। सो द रीजनल पुअर्टी इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट जो है वो है प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स फॉर द पुअर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एफर्ट लगाए फॉर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स, लाइक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर या प्राइमरी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ एज वेल एज प्राइमरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू द पुअर पीपल, सो दैट जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो लिबरल एक्सपेंडिचर करे ऑन द पुअर इंडिविजुअल्स, उनको एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।